हमें अब एक जंग की जरूरत है एक्चुअली बहैसियत एक कौम। वो कुर्बानियां जो हमारे बड़ों ने पाकिस्तान बनाते हुए दी थी, अब हमें वही कुर्बानियां पाकिस्तान को बचाने के लिए भी देंगे। इंडियंस तो आ रहे हैं, आज आए, अगले महीने आए, 6 महीने बाद आए, 1 साल बाद आए, इलेक्शन जीतने के लिए आए या जीत कर आए, दे आर कमिंग। पिछले चंद रोज से ना हमारे जितने वजीर हैं वो सब कहते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर है। न्यूक्लियर बटन दबाना ना इंडिया के लिए मुमकिन है ना हमारे लिए मुमकिन है। नेशनल कमांड अथॉरिटी का जो स्ट्रक्चर है वो भी बेसिकली आपका कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर है। उनको अपने सिर्फ सिक्योरिटी पैरामीटर्स को डिस्कस करना चाहिए कि हम प्रॉपर्ली हमारे एसेट्स सिक्योर हैं, उनको तो खतरा नहीं है। आप अगर जंग की तैयारी नहीं करेंगे, आप अगर भारत को कश्मीर के अंदर नहीं फंसाएंगे, तो वो जंग लेकर मुजफ्फराबाद और रावलपिंडी में आ जाएगा। वो ऐसे नीच लोग होते हैं, ऐसी नीच कौमें होती हैं, वो कभी भी सदियों से भी ठीक नहीं हो सकती क्योंकि इनके ब्लड में होता है। हमारे पास दुनिया के नंबर 1 न्यूक्लियर पावर्स हमारे पास हैं, शाहीन अब्दाली, गजाली, ये गजनवी, ये कहाँ पे गए? ये एक चला ना जब इंडिया के ऊपर भाई, मैं कहता हूँ इंडिया चुप करके आगे। उनके पास कौन सी है मुझे बताओ? उनके पास कुछ होंगे, हमारे पास 170 प्लस। एटमी वाले हथियार को धमकी के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो मैं एनसीए से भी यही तवक्को रखूंगा कि वो अपनी ताकत का इजहार करेंगे, बताएंगे कि वी आर वेल इक्विप्ड। अगर तुमने बदमाशी की, तुमने हमारा पानी रोका, तुमने हमें थ्रेटन करने की कोशिश की, तो हम पूरे तैयार हैं। लेकिन उसमें ये धमकी नहीं शामिल होनी चाहिए कि हम बटन पे हाथ रख के बैठे हैं, अगर तुम करो हम लगे, ये अच्छा नहीं है। हमारे पास है, वेल टेस्टेड है, माना हुआ है और उसमें कुछ शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। हमने जब वो टेस्ट किए थे उसके बाद उसमें पूरी दुनिया ने माना हुआ है कि हमारे पास वो जो डिवाइसेज हैं। ये तो एक आम पाकिस्तानी भी मानने पे मजबूर होगा कि भारत पाकिस्तान से एक फैसला कुन जंग करना चाहता है, भारत अखंड भारत बनाना चाहता है। अभी उन्होंने अपनी पार्लियामेंट बनाई है, उसमें नक्शा अखंड भारत का लगा है ना। अब वो खुल के बात कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर कब्जा करेंगे, हम दरियाए सिंध तक आएंगे, हम सिंधु तक आएंगे, इंडस रिवर। ये जो इनका नथुराम गॉडसे है, अभी तक उन्होंने उसकी राख को दरिया में, गंगा में या जमुना में फेंका नहीं है, क्योंकि उसने वसीयत की थी कि मेरी राख को दरियाए सिंध में फेंका जाए। अगर आपको इतना ही पाकिस्तानियों का है कि हमने जी इनका फलां तैयारा भी गिरा दिया और जी लाहौर में बम धमाका हो गया, कराची में हो गया, इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद तक का इन्होंने उस वक्त जो एक वीडियो थी वो अपलोड कर दी, जबकि उस वक्त मैं वहीं पे वॉक कर रही थी, तो वहां पे तो ऐसा कुछ भी नहीं था। आपने बहुत कम सुना होगा कि जी कितने ड्रोन मारे गए, 10 का 15 का फिगर आ जाता है बहुत ज्यादा जब यूक्रेन की जंग का जिक्र होता है। तो 25-26 ड्रोन एक ही दिन में गिरा देना ये एक आपकी शो करता है कि प्रोग्रेस और आपकी जो प्रोफेशनल एबिलिटी है। और इसमें से ज्यादातर हमने सॉफ्ट हिट किया है। हम बुज़दिल कौम नहीं है, रातों को सोए हुए हमला नहीं करते, हम दोपहर में हमला करते हैं। और मैं इनको गुजारिश करना चाहता हूँ कि 9 बजे से पहले करें, गैस चली जाती है, आपको चाय भी तो पिलानी है। मोदी प्राइम मिनिस्टर सिर्फ इसलिए बना है कि उसने गुजरात में मुसलमानों को ज़िबा किया था। अगर वो ये ना करता, अगर वो मुसलमानों का जेनोसाइड ना करता गुजरात में, कभी ये चीफ मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर ना बनता। वो क्रेडेंशियल थे, ये सीवी पे लिखा होना जरूरी है आपके कि मैंने इतने 1000 मुसलमान जिंदा जलाए। इंडिया को ये वार्निंग दे दें कि अगर इंडिया ने अब दोबारा से कोई जहारियत की, दोबारा से ऐसी कोई एक्टिविटी या कोई एक्ट करने की कोशिश की, तो हमारा जो रिस्पांस होगा, हमारा जो एग्रेशन होगा, वो जो रात को हमने किया है उससे 10 गुना ज्यादा होगा। ये हमारे चाचू जान है, ये शहीद हो गए, इंशाल्लाह हमारा सारा खानदान इंडिया से लड़ेगा। आप पाकिस्तानियों को क्या समझते हैं कि पाकिस्तान डर गया है, पाकिस्तान में पैनिक की सिचुएशन है? हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इस वक्त बैठे हैं, लेकिन हम फिर भी आला ज़ल्फी का मुजाहिरा करें, हम आपको जवाब जरूर देंगे, बिकॉज नाउ यू आर आस्किंग फॉर इट। तो इफ यू आर आस्किंग फॉर इट, सो वी आर रेडी। आप अपने पायलट्स को भेजें। आपने जो हमारे ऊपर एक झूठा इल्जाम लगाया कि जी हमारा पायलट पकड़ा गया, भाई कोई उसकी तस्वीर हमें दिखा दें। अगर आपने उसको मार दिया खुदा ना खास्ता, तो हमें बता दें, हम उसके नाम पे कोई उसका नाम आप, उसका नाम आपको। हम 24 घंटे में जुल्म और जारशी, हमारे बच्चे, हम पाक फौज के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ हैं। अभी आपका तो दरवाजे पे आप बैठे हुए हैं। हमारा दरवाजा नहीं, हम बहुत डटे हैं, डरने वाले नहीं, झुकने वाले नहीं, पाक फौज के साथ हैं, पाकिस्तान हमारी जान है। क्या इमरान खान को रिहा करना चाहिए, बैठकर बातचीत होनी चाहिए, एक सब इख्तलाफात खत्म करके, और इमरान खान को लाकर जवाब देना चाहिए मोदी को? क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, मैं यही कहूँगा कि इमरान खान को जो है ना सामने फेस पे लाएं, जो उन्होंने धमकी दी थी कि हम सोए हुए पर हमला नहीं करते। भारत को गुमान है कि वो पाकिस्तान को हलवा समझ के खा ले, बस उनकी सोच है ये। इनके चेहरों के ऊपर आप देखें कि मनुसियत आई हुई है इस वक्त। ये रोना चाह रहे हैं लेकिन रो नहीं पा रहे क्योंकि इनको समझ नहीं पड़ी कि इनके साथ क्या हो। हिंदुस्तान पे काबिज होकर रहेगा। ये तो एक आम पाकिस्तानी भी मानने पे मजबूर होगा कि भारत पाकिस्तान से एक फैसला कुन जंग करना चाहता है, भारत अखंड भारत बनाना चाहता है। अभी उन्होंने अपनी पार्लियामेंट बनाई है, उसमें नक्शा अखंड भारत का लगा है ना। अब वो खुल के बात कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर कब्जा करेंगे, हम दरियाए सिंध तक आएंगे, हम सिंधु तक आएंगे, इंडस रिवर। ये जो इनका नथुराम गॉडसे है, अभी तक उन्होंने उसकी राख को दरिया में, गंगा में या जमुना में फेंका नहीं है, क्योंकि उसने वसीयत की थी कि मेरी राख को दरियाए सिंध में फेंका जाए। सो वो तो आएंगे। अखंड भारत उनका एक आइडियोलॉजिकल, इमोशनल, एक पैशनेट ड्रीम है, आप चाहे या ना चाहे। और अखंड भारत के रास्ते में सिर्फ पाकिस्तान खड़ा हुआ है।
श्रीलंका को हड़प करना या नेपाल या बर्मा को हड़प करना उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम पाकिस्तान है। वंस दे ओवररन पाकिस्तान इफ दे फील दे कैन, और मतलब शेमलेसली, इस बात की कोई, उन्होंने जियोपॉलिटिक्स की परवाह नहीं की, अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की परवाह नहीं की, ये परवाह नहीं की कि रीजन में दूसरे मुल्कों को कितना बुरा लगेगा। हमारा जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है वो इंडिया स्पेसिफिक नहीं है। हम हिंदुस्तान के अंदर होने वाले वाकयात को अपनी नेशनल डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं बनाते। हमारी पॉलिटिक्स आपस में चलती है या फौज के खिलाफ चलती है या हम पॉलिटिकल टर्फ के लिए लड़ते हैं। इंडिया में पॉलिटिक्स हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ होती है। वो इलेक्शन जीतते हैं पाकिस्तान के खिलाफ नैरेटिव पे या कश्मीर के खिलाफ नैरेटिव पे, और मुसलमानों के खिलाफ जेनोसाइड पे। मोदी प्राइम मिनिस्टर सिर्फ इसलिए बना है कि उसने गुजरात में मुसलमानों को ज़िबा किया था। अगर वो ये ना करता, अगर वो मुसलमानों का जेनोसाइड ना करता गुजरात में, कभी ये चीफ मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर ना बनता। वो क्रेडेंशियल थे, ये सीवी पे लिखा होना जरूरी है आपके कि मैंने इतने हजार मुसलमान जिंदा जलाए। आप उस जंग को जंग कहें या गजवा हिंद कहें, वी कॉल इट गजवा हिंद। आप समझते हैं कि ये जो अभी पोजीशन है पाकिस्तान की, ये ठीक पोजीशन है? क्योंकि हमारी आवाम एक्चुअली जज्बात के अंदर ये बार बार कह रहे हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर बैठ के लोग भी, कि हमें और रिटेलिएट करना चाहिए, हमें स्ट्राइक बैक करना चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन बड़े कंपोज्ड ब्रीफिंग दी है दोनों हजरात ने, DGISPR ने भी और इसहाक डार साहब ने भी। ये मुतमईन कर सकी? देखें जी, इसमें तो देखें कोई दूसरी राय नहीं है कि हमें ऑफेंसिव रिएक्शन तो करना होगा, लेकिन साफ ज़ाहिर है कि पब्लिक ये जिधर जल्दबाज होती है, जज्बाती होती है, तो जिस तरीके से वो बार बार कह रहे हैं कि ये तो हो नहीं सकता कि इतने बड़े बड़े काम अनपनिश्ड जाएं, लेकिन ये जरूर आप देख लें कि जो हमारे दफाई इक़दाम हैं वही उनको इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं कि वही उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। आपको पता है कि राफेल जहाज पूरी दुनिया में आज तक नहीं गिराया गया और हमने 3 गिरा दिए। उसके बाद ये जो ड्रोन है, ये आपने बहुत कम सुना होगा कि जी कितने ड्रोन मारे गए, 10 का 15 का फिगर आ जाता है बहुत ज्यादा जब यूक्रेन की जंग का जिक्र होता है। तो 25-26 ड्रोन एक ही दिन में गिरा देना, ये भी एक आपकी शो करता है कि प्रोग्रेस और आपकी जो प्रोफेशनल एबिलिटी है। और इसमें से ज्यादातर हमने सॉफ्ट हिट किया है, मतलब ये कि एक तो होता है ना कि हार्ड किल के आप मारते हैं, गोली से मारते हैं, मिसाइल से मारते हैं, एक तो सॉफ्ट किल जिसके अंदर आप इस्तेमाल करते हैं जैमिंग और ऑल एडवांस टेक्निक्स। तो वी आर डूइंग दैट, और ये भी हमें पता है कि वो ये काम क्यों कर रहे हैं। पिछले चंद रोज से ना हमारे जितने वजीर हैं वो सब कहते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर है। न्यूक्लियर बटन दबाना ना इंडिया के लिए मुमकिन है, ना हमारे लिए मुमकिन है। नेशनल कमांड अथॉरिटी का जो स्ट्रक्चर है वो भी बेसिकली आपका कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर है। उनको अपने सिर्फ सिक्योरिटी पैरामीटर्स को डिस्कस करना चाहिए कि हम प्रॉपर्ली हमारे एसेट सिक्योर हैं, उनको तो खतरा नहीं है। कोई इंडिया की तरफ से ये जो कभी ड्रोन उड़ाता है, कभी कुछ करता है, वो मेक श्योर करें कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। दुनिया को भी यकीन दहानी कराएं कि हम मजबूत खड़े हैं। और अगर हमारा उसकी फिलॉसफी ये है कि ये हमारा डेटरेंस है कि जब हमारी कोई सालमियत को थ्रेटन करेगा, पाकिस्तान के वजूद को खतरा होगा या पाकिस्तान का कोई पानी रोकेगा, ये भी शामिल है उसमें। ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि अगर जो वाटर वाली ये जो टेररिज्म है ना, कि अगर हमारा कोई पानी रोक लेता है तो हम तो जरी मुल्क हैं और वाटर हेड्स हैं उसके कश्मीर वाली साइड के ऊपर, तो हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में वो भी शामिल है। लेकिन इस चीज़ को, एटमी वाले हथियार को धमकी के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो मैं NCA से भी यही तवक्को रखूंगा कि वो अपनी ताकत का इजहार करेंगे, बताएंगे कि वी आर वेल इक्विप्ड। अगर तुमने बदमाशी की, तुमने हमारा पानी रोका, तुमने हमें थ्रेटन करने की कोशिश की, तो हम पूरे तैयार हैं। लेकिन उसमें ये धमकी नहीं शामिल होनी चाहिए कि हम बटन पे हाथ रख के बैठे हैं, अगर तुम करो हम लगे, ये अच्छा नहीं है। तो दोस्तों, सीज फायर होने के बाद ये पाकिस्तानी जाहिल इस वक्त जश्न मना रहे हैं और एक तरफ लाल टोपी लाइव टीवी पे बैठ करके बोल रहा है भारत से अब जंग का समय आ गया है, भारत ने गजवा हिंद करने का समय बहुत बढ़िया मौका मिला है, हमको करना भी चाहिए। और भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है और पाकिस्तानी एक तरफ दोस्तों जश्न मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं कि हमने जीत दर्ज कर ली। और उनका जो प्रधानमंत्री है, शाहबाज बेशरम बेहया टाइप का जो इंसान है, जो शाहबाज शरीफ उनका प्रधानमंत्री है, वो बोल रहा है कि पाकिस्तान पे फतेह की लाख लाख बधाई। तो ये तो वो तो कांग्रेचुलेट कर रहे हैं ये लोग आपस में। पाकिस्तान को उनकी औकात दिखाने का एक बार फिर समय आ गया है। मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ भारतीय सरकार से, इंडियन आर्मी से, नरेंद्र मोदी जी से कि जाके एक बार फिर से इस चीज़ का जायज़ा लें और सीज फायर को जो रोका गया है इसको कैंसिल करें। क्योंकि पाकिस्तान इतनी ज़्यादा, तो कुत्ते की जो दुम होती है ना वो कभी सीधी नहीं होती, तो ये कुत्ते की दुम है, ये पाकिस्तान है। ये सीज फायर कर देने से, सब कुछ सही कर देने से, या फिर दोस्तों भारत के पहल करने से कि अब हम लोग लड़ाई नहीं करेंगे, इससे कुछ होने नहीं वाला है। तो पाकिस्तान के ऊपर सीज फायर, दोस्तों सीज फायर उसको कैंसिल करके फिर से पाकिस्तान के ऊपर एक और ऑपरेशन किया जाए। और पाकिस्तानियों को सबसे पहला दोस्तों जो गिराना है वो गिराना है लाल टोपी के सर पे। लाल टोपी के सर पे सर फाड़ दिया साले का। इतना बेशरम इंसान है, इतना बड़ा बेहया इंसान, इतनी दोस्तों भारत के खिलाफ जहर उगलता है और भारत के खिलाफ हमेशा इसके अंदर इंजेक्ट कर दिया गया है कि भारत एक मुसलमान जो मुल्क के मुस्लिमों पे पूरी तरह से जुल्म करता है और वो हिंदू राष्ट्र है, केवल हिंदू वहाँ पे पूरी तरह डोमिनेट करते हैं और मुसलमानों को उनका हक नहीं मिलता। मुसलमानों को मारा जाता है, मुसलमानों को पीटा जाता है, मस्जिदों पर ताला लगाया जाता है, वहाँ पर मंदिर बनाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें मदरसों में पढ़ाता है और अपने चैनल के माध्यम से कितने हजारों दोस्तों पाकिस्तानियों को डेली
पर डेली केवल जहर बहता है इंडिया के खिलाफ, पाकिस्तान के इंडिया और पाकिस्तान में फूट डालने का इसका काम है और इंडिया के खिलाफ हमेशा जहर डालता है। और पाकिस्तानी तो वैसे भी जाहिल है, पाकिस्तानी और इंडिया में फूट डालने की कोई बात ही नहीं है। पाकिस्तान को दोस्तों पाकिस्तान था बना देना चाहिए। क्यों ये सीज फायर हुआ ही क्यों? सीज फायर होना ही नहीं चाहिए था। और अमेरिका को जो मध्यस्थता अमेरिका ने किया है ये अमेरिका को नहीं करना चाहिए था और अमेरिका की बात हमको नहीं माननी चाहिए। अमेरिका जो सीज फायर करवाया है, अमेरिका अपने आप को बड़ा बीच का मध्य समझ के अपने आप को दिखा रहा है, बना रहा है, बन रहा है, ये दिखा करके कि हमने सीज फायर कराया है और भारत और पाकिस्तान के बीच में टेबल टॉक उसने करवाया। तो अमेरिका होता कौन है? क्यों 4,000 किलोमीटर मुल्क हमारे बीच में आकर के पड़े? अभी इसके इंडिया पाकिस्तान के पिछले बार कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो यही बोला गया था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई भी मध्यस्थता नहीं करेगा, ना कि किसी को अलाउ होगा। तो ये अमेरिका कौन होता है? और उधर दोस्तों टीवी पे लाल टोपी बैठ करके अब पाकिस्तान का समय आ गया है, अब भारत के ऊपर चढ़ाई करने का समय आ गया है, अब भारत से जंग की बारी आ गई है, ये होना चाहिए। तो इतना ज़्यादा ये जाहिल है, सबसे अधिक पाकिस्तानियों को इसको जूतों से मार करके दोस्तों पूरे चौराहे नंगा नचाना चाहिए। इतना बड़ा ये बेशरम इंसान है, ये केवल और केवल लड़ाई चाहता है। लड़ाई हम नहीं चाहते हैं, जब पहल आप करेंगे तो पूरा पाकिस्तान को तबाह कर दिया जाएगा। लड़ाई हम नहीं चाहते, आपने शुरुआत की है, ठीक है, लेकिन ये लाल टोपी जो है ना वो उससे कोई मतलब नहीं है। लाल टोपी का पूरा मकसद यही है, अल्हम्दुलिल्लाह वाला जो मीम है ना वो आपको याद होगा, वही मकसद है इसका। ये मकसद इसका है कि इंडिया पे चढ़ाई करना, इंडिया पे हिंदुओं पे। आप जानते हैं कि इसके मन में क्या कुछ चल रहा है, गजवा हिंद का मतलब क्या होता है आप सभी को पता है। और ये लाल टोपी करवा कर ही मानेगा कि पाकिस्तानियों को इंडिया के ऊपर चढ़ाना चाहता है। अबे चढ़ के देखो, इंडियन आर्मी खड़ी है तुम्हारा वहीं पे 72 हुरों के पास पहुंचाएगी तुम्हारे सहित तुम्हारे पूरे पाकिस्तानी कौम को। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लगातार आपको इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में अपडेट देंगे और क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो प्लीज चैनल को लाइक करके, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि लगातार हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए।